आज अंजना जी पढ़ेंगे सर। चल पढ़। चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय 17, श्लोक नंबर 70, 70। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कारण स्थान मूलै मूल ऐक्या। मूल ऐक्या हम्म, एकमेव। एकमेव चिकित्सतं हम्म, द्वयोरपि यथा दुष्टं ऋषिभिः ऋषिभिः तन्निः तत् बोधते तत् निबोधत। तत् निबोधत। हाँ बस। तत् निबोधत। तत् का न हुआ, आधा न हुआ है, और तन निबोध हो गया। इसमें निबोध में नि उपसर्ग है, बोध धातु है। बुध बोधते आत्मनेपदी है। ज्ञान करा लो। यहाँ पर बोधत ये आत्मनेपदी आज्ञार्थक शब्द है, मध्यम पुरुष का। निबोधत जान लो। किससे? वक्ता तो मैं हूं। पुनर्वसु अत्रेय कह रहे, वक्ता मैं हूं, लेकिन ये मेरा मंतव्य नहीं कह रहा हूं। मैं ये मंतव्य ऋषियों का कह रहा हूं। भारद्वाज, पुनर्वसु, धन्वंतरी, काश्यप और जो जो ऋषि लोगों ने इकट्ठा बेकर चिंतन किया था चरक सूत्र स्थान एक में, उनमें से कई ऋषियों ने ब्रह्मदेव से, अनेक ब्रह्मदेव यानी इंद्र के पास से ज्ञान प्राप्ति करके पृथ्वी पर आए और आने वाले सभी व्याधियों का अध्ययन करते गए। किस व्याधि में दोष कैसे है, संप्राप्ति कैसी होती है, और व्याधि कैसी होती है। आज हम संप्राप्ति, ये पारिभाषिक शब्द हम पहचानते हैं, जानते हैं, प्रयोग भी करते हैं, लेकिन इसका रचना करते समय ये शब्द लाया कहां से? सम ये उपसर्ग है, इसका अर्थ है इकट्ठा होना। प्राप्त धातु है, इसका अर्थ है इकट्ठा होना। और ये क्रियापद चला है। संप्राप्यति, प्राप्नुवन्ति, ये उसका चलता है। प्राप्यति, प्राप्नुवन्ति, इस प्रकार चलता है। इसमें नु अधिकरण है। अब इस शब्द का ये तद्धित बना है, संप्राप्ति। एक तद्धित का अर्थ है कि उसको, इस क्रियापद को कोई प्रत्यय लगाकर उसका नाम बनाया जाता है। अब यह संप्राप्ति नाम बन गया। कैसे बन गया? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, ये सब जब हो गए तो इस सब मिलकर, पांचों चारों अवस्था मिलकर जो अभिव्यक्ति हुई उसको संप्राप्ति कहते हैं। जिसमें दोषों का संचय भी है, प्रकोप भी है,
प्रसर भी है, स्थान संशय भी है और व्यक्ति भी है। इन सबको मिलकर संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति की व्याख्या अष्टांग हृदयकार ने की है, यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुसर्पता निर्वृत्ति ही आमयस्य। एक एक शब्द देखेंगे। पहला शब्द क्या था? यथा दोषम। यथा दोषम का अर्थ यथा दुष्टेन दोषेन। यथा दुष्टेन दोषेन का अर्थ है ये अव्ययी भाव समास है। यथा ये अव्यय है। दुष्ट शब्द दुष धातु का पास्ट पार्टिसिपल है। इसका ये कृदंत है। किसी भी क्रियापद का मूल क्रियापद को तो ष्ट ऐसे प्रत्यय लगाकर इसका विशेषण बनाया जाता है। उसको कहते हैं धातु साधित भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण, यानी पहले हो चुका है, पूर्ण हो गया है, उसको भूतकाल कहते हैं। चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। हो गया उसको भूतकाल कहते हैं। तो प्राप्त ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया और इससे फिर उसको इकार लगाकर संप्राप्ति ये नाम बन गया। तद्धित में धातु से नाम बनता है प्रत्यय लगाकर। तो संप्राप्ति ये नाम हो गया। किसका नाम हो गया? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति, ये 5 अवस्था पूरे करने वाले अवस्था को संप्राप्ति कहते हैं। इसकी 5 अवस्था है। अब संप्राप्ति अध्ययन करते करते समय किस व्याधि की संप्राप्ति कैसी होती है, तो यथा दुष्टेन, दुष्टेन शब्द दुष्ट धातु का पास्ट पार्टिसिपल यानी कृदंत है और यह नाम के समान विशेषण नाम के समान चलता है। दुष्टेन, दुष्टाभ्याम, दुष्टैहि। तो यथा दुष्टेन इस सामासिक शब्द का विग्रह करना पड़ता है। वो विग्रह लिख लो। दुष्ट दोषान अनअतिक्रम्य। व्याधि कब होती है? जब तक दोष दुष्ट नहीं होते तब तक होती नहीं है। तो यथा दुष्टेन का अर्थ है कि दोषों के दुष्ट दोषों के द्वारा, तो ये दुष्ट दोष कैसे? अपनी हेतु के बिना न हुए अपने हेतु से ही हुए हैं। अब उनके हेतु के अनुसार उसके दृष्टि इनके साथ इनको छोड़कर व्याधि हो नहीं सकती। इसलिए यथा दुष्टेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनअतिक्रम्य, दोष दृष्टिम अनतिक्रम्य, दोष दृष्टि को न किए बिना जो होता है वो व्याधि नहीं है। दोषों को दुष्ट किए बिना व्याधि होता ही नहीं है। इसलिए दोषों को दुष्ट होने के बाद होने वाला व्याधि, उसको बताने के लिए यथा दुष्टेन इस शब्द का प्रयोग किया है। दोषम अनतिक्रम्य,
दुष्ट दोषम अनतिक्रम्य, दुष्ट दोषों के छोड़कर व्याधि होती ही नहीं है। इसलिए यथा दुष्टेन दोषेण, यथा च अनुविसर्पता, शरीर में घूमते हैं, सभी दोष घूमते हैं, प्राकृत भी घूमते हैं, विकृत भी घूमते हैं। इसका वर्णन चरक सूत्रस्थान महारोग अध्याय में किया है। वाक्य ऐसा है कि कुपितः अकुपितः सर्वदेहचराः, कुपिता कुपिता शुभाशुभम करोति। कुपित अकुपित दोष सर्व शरीर में घूमते हैं, और कुपित दोष व्याधि करते हैं, अकुपित स्वास्थ्य करते हैं। इसलिए दोनों घूमते हैं, ये भी घूम रहा है। और घूमते घूमते अब क्या हुआ, यथा च अनुविसर्पता। अब यहाँ अनुविसर्पण शब्द है, जहां जहां उन्होंने आश्रय किया, बिना आश्रय किए नहीं होता, इसलिए यथा आश्रयम, आश्रयम अनतिक्रम्य, आश्रय हुए बिना व्याधि होता नहीं। इसलिए यथानुसर्पता, यहाँ अनुसर्पण शब्द का अर्थ है स्थान संशय। निर्वृत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, नि उपसर्ग है निहि, और वृत्ति निहि का विसर्ग का र बन गया। निश्चयेन वृत्ति, वृत्त धातु अस्तित्ववाचक है, गतिवाचक है, तो निर्वृत्ति यानी अस्तित्व में आते हैं। दुष्ट दोषों के द्वारा स्थान संश्रित दोष आश्रित होकर व्याधि करते हैं, उसको संप्राप्ति कहते हैं। इसलिए ग्रंथकर्ता क्या कह रहे हैं, यथा दृष्टम, क्या देखा उन्होंने, दोषों की दृष्टि कैसी हुई है, हेतु कौन से थे, संचय कैसे हुआ, प्रसर होते होते स्थान संशय कहाँ हुआ, और लक्षण क्या हुई, अभिव्यक्ति क्या हुई, ये देखा ऋषियों ने। ऋषि भी दृष्टम। अब दृष्टम के पीछे एक शब्द और है, यथा दृष्टम, जैसे देखा वैसे ही, उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो हमने देखा वही बोल रहे हैं। यद दृष्टम तद अनतिक्रम्य, शपथ ले रहे हैं वो, जो देखा नहीं वो नहीं बोलेंगे, जो देखा है वही बोलेंगे। अब यहाँ पर शपथ लेने समय नकारात्मक शब्द का प्रयोग न करते हुए जैसे देखा है वैसा ही बोलेंगे, इसलिए यथा दुष्टम। यथा दुष्टेन, जैसे दो दुष्टे वैसा ही बताएंगे हम, जो हमने देखा, जैसे स्थान संशय होता है वही ही देखा, वही देखकर हम बताएंगे, जो नहीं दिख रहा वो नहीं बताएंगे। तो दृष्टम, इसका मतलब यह है कि ऋषियों ने, महर्षियों ने, शब्द है ऋषि भी ही, बहुवचन है, ऋषि भी शब्द बहुवचन है, ऋषि का अंत पुल्लिंग, उसका ऋषि भी ही बहुवचन है। ऋषियों ने जैसे देखा, अनुभूत किया, हेतु कैसे हुए, हेतु त्याग करने के बाद क्या हुआ, हेतु विपरीत चिकित्सा करने के बाद क्या हुआ, हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा करने के बाद क्या हुआ, आहार में परिवर्तन करने के बाद क्या हुआ, ये सब देखकर, इन सब का अध्ययन हम प्रतिरूप में करते हुए हमने ये देखा है, और वही आपको बता रहे हैं हम, स्वास्थ्य के बारे में हम वही बता रहे हैं।
यहाँ अधिकरण श्वास का है, लेकिन अतिरेक तंत्र युक्ति से इस वाक्य को हर अध्याय में लगाना है। यथा दृष्टम, यथा चिकित्सितम, यथा अनुभूतम तत् अनुव्याख्यास्यामः। जैसे हेतु हुए, जैसे संप्राप्ति हुई, जैसे हेतु त्याग के बाद फल मिला, जैसा दोषोपरि चिकित्सा करने से फल मिला, जैसा हेतु विपरीत अर्थ कार्य ने शोधन करने से फल मिला, जैसे आहार करने के बाद फल मिला बदल करने के बाद, वो सब हम लिख रहे हैं। इसका नाम है यथा दृष्टम, यानी कंप्लीटली एविडेंस बेस्ड है यथा दृष्टम। और वो आपको बता रहे हैं हम, ये मैंने अकेले ने किया नहीं है, ऋषि भी सभी ऋषियों में किया है। फिर इकट्ठे बैठे, इस पर सत्र हुए, कई दिनों तक चर्चाएं हुई, हो सकता साल 2 साल हो से हुई होगी, एक एक विषय काटछाट हुई होगी, ये नहीं ये बराबर है, ये नहीं ये नहीं, उनकी पद्धति के अनुसार वाद करते करते जो जिस निर्णय पर आए वो निर्णय आपको बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं यथा दुष्टम ऋषि भी तद निबोधत, वो समझ लो। ये मुख्य चर्चा का विषय है। अब यह चर्चा का विषय चिकित्सा का है, संप्राप्ति का है। किसकी? द्वयोः अपि, द्वयोः इति हिक्का श्वासयोः। अब ये धिक्का श्वास की चिकित्सा हम बता रहे हैं, वो सुनो। अब बताते समय उन्हें ये बताना था कि दोनों की चिकित्सा समान है, इसलिए वाक्य क्या रखा? एकमेव चिकित्सितम, द्वयोः षष्ठी द्विवचन, द्वयोः एकम, एकम एक, एव अवधारणा, निश्चय, निश्चयात्मक कथन को अवधारणा कहते हैं। ये तंत्र युक्ति है। दोष एव ही सर्वेषां रोगाणां, यह अवधारणा है। व्याधि दोष ही करते हैं, बिना दोषों की व्याधि होता नहीं है, अवधारणा है। वैसे एक एव ही, यह अवधारणा निश्चित है, इनकी चिकित्सा एक है दोनों की। क्यों? उसका कारण बता रहे हैं। ये भी एक तंत्र युक्ति है। एक वाक्य कहा और उस वाक्य को लॉजिकल स्टैंड देना, तार्किक संस्थापना करना प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर, ये एक तंत्र युक्ति है। इस तंत्र युक्ति का नाम मैं बाद में बताऊंगा। स्कूल जो हम कह रहे हैं, जो क्यों कह रहे हैं, इसका कारण दिया जाता है। तो ये दोनों की चिकित्सा एक ही है, ये क्यों बता रहे हैं हम? कहते हैं कारण एक एव, स्थान एक एव, मूल एक एव। हिक्का श्वास का कारण एक ही है, दोष मात्र, केवल दोष है। प्राधान्य वातश्लेष्मा का है प्रथम। इसका अर्थ ये नहीं है कि साहचर्य पित्त का नहीं हो सकता, हो सकता है।
हेलो। हेलो, हाँ, बीच में टूट गया था, पता नहीं क्यों। तो कारण एक है। दूसरा, अभिव्यक्ति का स्थान एक है, उधर स्थान उधर, यानी मध्यादि, मध्य शरीर अभिव्यक्ति का स्थान है। और मूल भी एक है। क्या मूल है? प्राणवः, अन्नवः, उदकवः, इनमें श्रोतोर है। हिक्का में तीनों हो सकते हैं, श्वास में तीनों हो सकते हैं, और हिक्का में उदक का अर्थ रस, रक्त, उदक मूत्र, लसिका, ये सब हो सकते हैं। श्वास में प्राण, अन्न, उदक, उदक का अर्थ रस, रक्त इत्यादि द्रव धातु, ये सभी हो सकते हैं। अवरोध, इनमें अवरोध है। इनमें से किसी स्रोतस में, एक में, दो में, तीन में, चार में, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, सूक्ष्म अवस्था में, स्थूल स्रोतसों में, परम सूक्ष्म स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न हुआ है। ये उसका मूल है। इसलिए दोनों की चिकित्सा एक ही होगी, भले ही अभिव्यक्ति भिन्न होगी। दोष वात पित्त श्लेष्मा ही है, अभिव्यक्ति मध्यादि है, और उत्पत्ति का स्थान प्राण, अन्न, उदक वह स्रोतस है। इसलिए चिकित्सा भी एक है। प्राणव में, उदक में, अन्नव में, किसी में भी स्रोत अवरोध हो, चिकित्सा दोषों की ही करनी है। हमें षोडशों की चिकित्सा नहीं करनी है, दोषों की और अवस्थाओं की करनी है, व्याधि की नहीं करनी। दोष निकालने हैं और षोडश को शुद्ध करना है। इसलिए एकमेव चिकित्सितम। अब इसके बाद चिकित्सा को प्रारंभ करते हैं। इस सूत्र में मैंने ज्यादा समय लिया क्योंकि इसका विस्तार करना आवश्यक था। अब इसके बाद पढ़ो। हिक्का श्वास अर्दितं स्निग्धैः आदौ स्वेदैः उपाचरेत् आक्तं लवणं तैलेन नाड़ीप्रस्तर संकरैः। अब यहाँ पर हिक्का श्वासार्जितम, हिक्कया अर्जितम, श्वासेन च अर्जितम, यह सामासिक शब्द है, द्वंद्व समास है। तृतीया तत्पुरुष। हिक्कया अर्जितम, श्वासेन अर्जितम, अर्जितम का अर्थ है पीड़ित, अर्जितम रुग्णम, अर्जितम रुग्णम आदौ, पहले, स्निग्धैः स्वेदैः उपाचरेत्, स्वेद देना, स्वेद शब्द का विशेषण स्निग्धैः है, स्निग्धैः स्वेदैः उपाचरेत्। कौन से स्वेद? नाड़ी प्रस्तर संकर, नाड़ी स्वेद दो, पत्थर पे लिटा दो, पत्थर गर्म करो, उस पे क्रोशरा डालो, उस पे चादर डालो, उस पर पेशेंट को सुलाओ, पेशेंट पे एक फिर चादर डालो, और उसको बोलो पूरे शरीर को पलटा पलटा कर, कभी इस करवट पर, कभी उस करवट, कभी पीठ पर, कभी पेट पर, ऐसे करके स्वेद लो। प्रस्तर, संकर का अर्थ है पिंड स्वेद। वालुका की पुट्टली बनाओ, चावल की पुट्टली बनाओ, चावल के दूध की, निर्गुडी पत्ते की, ऋण तेल की पुट्टली बनाओ,
और स्वेदैहि उपाचरेत। अब यहाँ पर कोई मन में शंका आ सकती है, स्निग्धैहि स्वेदैहि ऐसा क्यों कहा? तो स्निग्ध का अर्थ स्निग्धैहि उपाचरेत ऐसा अर्थ क्यों देना? नहीं, यदि स्नेह से करना है, ऐसा स्वेद से करना है, तो स्वेद शब्द की तृतीया की है। जब स्नेह से करना है तो तृतीया स्नेह ही। ये स्निग्ध शब्द स्नेह धातु का पास्ट पार्टिसिपल है। कृदंत है, ये विशेषण है, और स्नेह ही ये नाम है। स्नेह ही उपाचरे, यानी स्नेह ये स्वयं करता है। यह स्निग्ध ये विशेषण है स्वेद का। स्वेद से करना है, जैसे स्वेद ही वैसे स्नेह ही, तो स्निग्ध ये विशेषण है स्वेद का। तो स्निग्ध ही स्वेद ही उपाचरेत आदौ। पहला काम क्या करना है आपको? स्निग्ध स्वेद देना है। अब स्निग्ध स्वेद देने के पूर्व पेशेंट को आक्त करना है। आक्त शब्द संपृक्त इस अर्थ में है, व्याप्त इस अर्थ में है, लेप करना इस अर्थ में है, से युक्त इस अर्थ में ये आक्त शब्द है। आक्त ये पास्ट पार्टिसिपल है, आक्तम, ये आक्त ये नाम बन गया। इसका धातु मुझे याद नहीं, मूल धातु तो कल बताऊंगा मैं। देख, मैं लिखा हुआ मेरे पास, लेकिन अभी याद नहीं है। तो ये आक्त ये पास्ट पार्टिसिपल है, और उसका ये आक्तम ये द्वितीय एक वचन है। लवण तैलेन आक्तम। अब यहाँ पर तैलेन आक्तम, ये ठीक है। यहाँ लवण तैलेन आक्तम, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर आपको उहन तंत्रोक्ति लगानी पड़ती है। लवण युक्तेन तैलेन आक्तम, तेल लवण और तैल इसको सिद्ध करना है, एक साथ लवण डालकर सिद्ध करना है, और उससे आक्तम रुग्णम, फिर उसको श्वेत का श्वेत स्निग्ध श्वेत से उपाचरेत। आक्तम रुग्णम लवण लवण तैलेन आक्तम रुग्णम स्निग्ध स्वेदैर उपाचरेत। स्निग्ध स्वेद का अर्थ है जो रुक्ष नहीं है, केवल पार्थिव नहीं है, पार्थिव अप्य है। इससे श्वेत दो। पढ़ो आगे।
तैरस्य ग्रथितः श्लेष्मा स्रोत स्वभि विलीयते खाने बस मार्ग। बस 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 बस, एक एक श्लोक में एक एक श्लोक महत्व का है। तैहि तैहि इति स्वेदैहि, प्रस्तरै शंकरैहि नाड़ी स्वेदैहि, इनमें से जो आपने दिया, तीनों में से तीनों का परिणाम एक ही है। तैहि तैहि इति स्वेदैहि, तृतीया स्वेदैहि तृतीया, तैहि तृतीया। सहा तौते इस प्रकार चलता है। तो तैहि इति स्वेदैहि, तैहि अस्य इति रुगुणस्य ग्रथितश्लेष्मा, ग्रथितश्लेष्मा, ग्रथित ये ग्रंथ शब्द है, हलंत, ग्रथ हलंत है, इकट्ठा होना, संचित होना, गांठ होना, इस अर्थ में है। उसका यह पास्ट पार्टिसिपल है, ग्रथित, जिसकी गांठ बन गई है, यानी गोला बन गया है, घट्ट बन गया है, अवरोध करने लायक बन गया, ग्रथित। तैरस्य ग्रथितः श्लेष्मा, ग्रथितः श्लेष्मा, श्लेष्मन शब्द है, ये पुल्लिंग है, हलंत पुल्लिंग है, श्लेष्मन। इसलिए ग्रथितः ये उसका विशेषण, ये भी पुल्लिंगी है। रामः रामो रामाः, ग्रथितः श्लेष्मा। क्रियापद है विलीयते, तैहि अस्य श्लेष्मा विलीयते, तैहि अस्य ग्रथितः श्लेष्मा विलीयते, ये उसका एक वाक्य बना। अब दूसरा, इस विलीयते शब्दों को अभिशब्द लगाया। अभिशब्द का है एक जगह पे नहीं, पूरे शरीर में जहां जहां अवरोध हो वहां पर। क्योंकि आप श्वेत कहां पर दे रहे हैं? पूरे शरीर में दे रहे हैं। अभितः परिसरतः, शरीर में जहां जहां पर यह अवरोध है वो विलीन होता है। अब ये कहां पर है? श्रोतस्व, श्रोतस्व में है। कौन से श्रोतों में? स्थूल में है, परमाणु में है, केशिकाओं में है, सूक्ष्म श्रोतस्व में है, रस में है, हो सकता है रक्त में भी थोड़ा सा हो सकता है उदक में थोड़ा सा हो सकता है स्वेदों में थोड़ा सा हो सकता है पूरे शरीर में हो, थोड़ा थोड़ा हो, छोटे छोटे स्थानों में, केशिकाओं में, श्रोतस्व में, कई कई शरीर में विस्तृत रूप में है, व्यापक है। अखिल देह नहीं हो, लेकिन हर शरीर का अवयव कहीं ना कहीं व्याप्त, शरीर का हर अवयव कहीं ना कहीं व्याप्त है। एक एक जगह कहीं ना कहीं श्रोतरोध है, सूक्ष्म श्रोत। प्रायः ये सूक्ष्म श्रोतों में पहले होता है और स्थूल में बाद में होता है। तो इस प्रकार श्रोतस्सु सप्तमी है, जहां जहां श्रोतरोध है वहां विलीन हो जाता है। कौन? श्लेष्मा। घ्रचतः श्लेष्मा श्रोतस्सु अभिविलीयते। ये एक लाभ हुआ किसका? अभ्यंग और स्वेद का। दूसरा लाभ, आगे बढ़ो।
खानि मार्दवम् आयान्ति ततो वात अनुलोमता। हाँ, दूसरा स्वेद का प्रभाव, मृदुता आती है षोडशों में। सम्यक स्वेद के लक्षणों में देह मार्दव्य लक्षण है, श्रोतस मार्दव्य लक्षण है। तो सभी श्रोतों में मृदुता आ जाती है। सिद्धि स्थान अध्याय 1, श्लोक नंबर 7-8। स्नेहो नीलम सिद्धिस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 7। पढ़ो। स्नेहो अनिलम हन्ति मृदु करोति देहम मलानां। विनयंत संगम। स्नेह क्या करता है? देह को मृदु करता है। देह को मृदु करता है, वैसे दोषों को भी क्लीन करता है और वे भी मृदु हो जाते हैं और अनायास इनका मृदु होने से और द्रव होने से वो अपना बंध तोड़ देते हैं, संग तोड़ देते हैं। विनयंत संगम, अपना बंध छोड़ देते हैं। और अगला पढ़ो। स्निग्धस्य देहि स्निग्धस्य स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीन। लीनम। अब सूक्ष्म अयनों में लीन जो लीन पड़ा हुआ दोष है, दोषम द्रवत्वम नयति, दोष को भी द्रव करता है। यानी आपने जो स्नेह किया, स्वेद किया, इसमें मार्दव आ गया, दोष शिथिल हो गए और स्वेद से उनका विलयन भी हो गया। खानि मार्दव आयांती, दोषों को विलयन भी हो गया, श्रोतस मृदु भी हो गए। अब क्या होता है? वातानुलोमता। अब यहाँ वायु अनुलोम होता है। अब यहाँ पर वायु अनुलोम शब्द का अर्थ क्या है? वायु के अनुलोम शब्द का यहाँ अधिकरण श्रोतोरोध है। श्रोतोरोध सूक्ष्मेषु अयनेषु है, स्थूलेषु अयने, अयन यानी श्रोतस, इनमें अवरोध है। इनमें वातानुलोमता का अर्थ अवरोध निकलने के बाद वायु अपने गति में, अपने मार्ग में, अपनी दिशा में चला जाता है। अनुलोमता का अर्थ नीचे आता है, ये यहाँ पर नहीं है। वो अपान क्षेत्र के लिए ठीक है। व्यान क्षेत्र के लिए अनुलोमता का अर्थ है अपने अपनी दिशा में हृदय से आने वाला रस धातु शरीर में पूरे घुपता है, ये उसका अनुलोमन है। प्रधमन के बाद और इस शिराओं के द्वारा जब हृदय में फिर आता है शरीर से पूरे, इस शरण प्रक्रिया से, इसलिए उसको श्रोतस कहते हैं, शरण शिरा कहते हैं। शिरा होते से शिराओं से संकोच विकास के कारण वो फिर हृदय में आता है, ये भी अनुलोमन है। यानी यहाँ अनुलोमन शब्द का अर्थ है व्यान वायु अपने क्षेत्र में सम्यक गति करता है। ततो वातानुलोमता, यानी जहां जहां अवरोध हो गया है वो समाप्त हो गया है। परिणाम क्या हुआ? दोष अपने अपने मार्ग में प्रवाह कर रहे हैं। जो प्रवाह करने का परिणाम क्या हुआ? जो स्रोत अवरुद्ध हुए थे, दोष बाहर जमे हुए थे, वो भी गति करने लगे अपनी दिशा में। दोषों का संवहन प्रारंभ हो गया पूरे शरीर में।
ये पहला परिणाम। इसका अब इसको दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत ये भी एक तंत्र युक्ति है। मंद बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि दोनों को समझ में आए ऐसे उदाहरण देकर बताना, इसका नाम दृष्टांत है। क्या कहते हैं दृष्टांत में, पढ़ो यथा अपने। यथा यथा अद्रिकुंजेषु अर्कांशु तप्तं विष्यन्दन्ते हिमम्। बस विष्यन्दते हिमम, बर्फ को पानी छूटने लगता है। बर्फ का गोला है, बर्फ का घन है, वो द्रवित होने लगता है। पहले द्रवित नहीं होता था ये, अब इसमें से पानी निकलता नहीं था, भाप होते थे उष्मा से। लेकिन अपने उष्मा बढ़ा दिया, अब क्या होने लगा, बर्फ का पानी होने लगा। बर्फ के पिघलना, उसका पानी बहना, इसका नाम विस्चंदन है। धीरे धीरे बर्फ का पानी निकलने लगता है बर्फ में से, और बर्फ क्षीण हो जाता है। ये कहाँ पर होता है, अद्रिपुंजेषु। अद्रि यानी पर्वत, पुंज यानी समूह। अद्रिपुंज में अर्कांशु तप्तम हिमम, ये हिमम का विशेषण है। अर्क सूर्य, अर्कांशु सूर्य का उष्मा, सूर्य के किरण। उस सूर्य के किरण से तप्त होकर, तप धातु है, उसका ये पास्ट पार्टिसिपल है। तप तप्ते, तप्तम, तप तप्त, दृश्य दृष्ट, गम गत, ज्ञात, पापीत, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो अर्कांशु से, सूर्य के किरणों से, तप्तम हिमम, अर्क के किरणों से तपा हुआ बर्फ जैसे पानी छोड़ता है, उसको कहते हैं विसर्जित होता है। उसी प्रकार आपने स्वेदित किया हुआ श्लेष्मा, श्लेष्मः तप्तः, श्लेष्मा तप्तः, तप्तः यानी स्वेदित, तप धातु उसका पास्ट पार्टिसिपल है। तप्तः, श्लेष्मा तप्तः, स्थिरः, जो एक जगह बैठा था। श्लेष्म स्थिर होकर एक जगह बैठा था। श्लेष्म का गुण स्थिर है, अपने हेतु से वो स्थिर होकर एक स्थान में सब स्थान संशय कर बैठा था। कहां पर, शरीर में, देहे। पर्वत कुंज का उदाहरण दिया, एक जगह नहीं, पूरे जहां जहां पर्वत अभिसंध है, जहां जहां बर्फ जमा हुआ है, उस कुंज में से, कुंज यानी समूह, बर्फों का समूह है अद्रिकुंज। अद्रि का पर्वतों का समूह है, और वहां पर बर्फ हर जगह जमा हुआ है। जैसे सूर्य की उष्मा से हर जगह का विलयित होता है, वैसे स्वेद से, सर्वांग स्वेद से, शरीर में, श्रोतस में, जहां जहां श्रोतोरोध है, श्लेष्मा घन होने के कारण वो अपने अपने श्रोतस में द्रवित होता है। इसी का नाम विषंदते है। तथा, यथा, तथा, यथा अद्रिकुंजेषु समूहेषु हिमं विषंदते,
अग्नितप्त होने के कारण अग्नितप्तम हिमम विश्यन्दते तथा देहेषु सूक्ष्म स्रोतस्सु सूक्ष्मतम स्रोतस्सु घनः स्थिरः श्लेष्मा विश्यन्दते तप्तम स्वेदेन। स्वेद से तप्त हुआ श्लेष्मा विलयित होता है। परिणाम क्या होता है? मार्ग खुला हो जाता है, द्रव अपने मार्ग से बहने लगता है। इसका नाम वातानुलमता। ये हुए पूर्व, इसको कहते हैं पूर्व रचना, पूर्व कर्म। अब आगे पढ़ो। स्विन्नं ज्ञात्वा ततः तूर्णं भुज्येत् स्निग्धम् ओदनम्। बस, स्विन्नम ज्ञात्वा, स्विद धातु है, पसीना आना। स्विन्न ये पास्ट पार्टिसिपल है। स्विन्न जिसका स्वेद हो गया है। ज्ञात्वा जानकर, जानते हुए। स्वेद के लक्षण है, पसीना आता है, देह लाघव होता है, शरीर मृदु होता है, व्याधि मार्दव आता है, देह लाघव आता है। शूल है तो शूल कम हो जाता है। स्वेद के लक्षण दिए हैं वेदाध्याय में, शून्य के लक्षण। वो आने के बाद आपको रुकना है। तो स्विन्नम ज्ञात्वा, पसीना आ गया है, रोगी लघुत्व महसूस कर रहा है, जगह जगह कहीं गौरव था, शूल था, शोध था, वेदना थी, वो कम हो गया है। इनमें से कोई भी लक्षण उत्पन्न हो सकता है, ये देखकर स्विन्नम ज्ञात्वा। अब तूर्णम शब्द महत्व का है। इसी समय, कल नहीं, आज ही, इसी समय तूर्णम, त्वरित, बलवंत उपद्रव तूर्णम चिकित्सित। बलवान उपद्रव को सीधा चिकित्सा करो, सोचो मत हेतु क्या है, दोष क्या है, पहले लक्षण बंद करो। रक्त पित्त, खून 2-3 दिन गया है, 4 दिन गया है, बहुत गया है, हर्ष में, ग्रीष्म ऋतु है, पैतृक प्रकृति है, जंगल देश है, पहले रुको, बाद में हेतु का विचार करो। तूर्णम। तो इसलिए तो अब इसके बाद क्या करना है? स्निग्धम ज्ञात्वा। आपको समझ में आ गया कि स्निग्ध हो गया, स्विन्न हो गया है। तूर्णम हो जाए, शीघ्रता से उसको भोजन दो। क्या दो? स्निग्ध भोजनम। चावल पकाओ, उसमें दूध, उसमें स्नेह डालो। स्नेह कैसा डालोगे? विचार ना करके। मलाई का दही, नवनीत, घी, तेल, कुछ भी डालो। ऋतु देखकर, ऋतु, प्रकृति, कोष्ठ, देश, अवस्था देखकर डालो। स्निग्ध भोजनम। अब वो कैसे दोगे? मत्स्यानाम शूकराणाम व रसैहि। आपको चावल देना है, स्निग्ध करना है, तो कैसे करोगे? मांसरस से करो। एक किसका? मछली का, सुअर का, इनके मांसरस से, अथवा दधि उत्तरेण, दधि उत्तरेण, उत्तर यानी अधिक मात्रा, उत्तम यानी मात्रा। एक चम्मच पर दही से काम नहीं होगा। अब यहाँ एक छोटी कटोरी डालो, मध्यम कटोरी डालो, बड़ी कटोरी। व्यक्ति बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत तगड़ा है, बड़ी कटोरी भर के डालो। मध्यम शरीर का है, मध्यम कटोरी लो। छोटा बालक है, एक कटोरी छोटी लो। तो
दधि उत्तरेण भोजयेत्, पूर्णं भोजयेत्। ततः श्लेष्मणि संवृद्धे, उसके बाद थोड़ा सा समझ आने दो। अवस्थापाक का समय आने दो। अवस्थापाक शीघ्र प्रारंभ होता है, आधे घंटे में, 1 घंटे में ये हो जाता है। तो श्लेष्मणि संवृद्धे, अब पेशेंट कहता है मुंह में पानी आ रहा है, मछली हो रही है। अब इस समय उसको पायेत तुतम वमनम पायेत, अब इसको आप वमन के लिए जो द्रव्य आपने चयन किया है वो दे दो। कौन सा? पिप्पली सैंधव क्षौद्र युक्त ही, पिप्पली सैंधव और क्षौद्र, इनसे युक्त वाताविरोधी वमनम पायेत। अब वमनम पायेत से आप क्या लेंगे? पिप्पली सैंधव क्षौद्र इसको लेंगे या कोई द्रव्य और लेना है? अब यहाँ पर आपको मदन फल, जीमूतक, वचा, लवणोदक, उष्णोदक, इनका प्रयोग अवस्था देखकर, रुग्ण का बल देखकर, दोषों का बल देखकर, वय देखकर, सत्व बल देखकर आपको या तो लवणोदक, या तो उष्णोदक, या तो तिक्तरस का कोई क्वाथ, या तो मधुयष्टि, या तो मदन फल, या तो नींबू का कड़ूनीम का पत्ता, उसका रस, या इंद्रजव का खंड, जो भी देना है वो निर्णय आप करेंगे। और लेकिन उसमें पिप्पली सैंधव क्षौद्र डालेंगे, क्यों? कफ प्रधान है। आप मदन फल भी दे सकते हैं, जीमू तक भी दे सकते हो, कड़ूनीम के पत्ते भी दे सकते हो, उसका रस भी दे सकते हो, पटोल पत्र का रस भी दे सकते हो। निर्णय आपको करना है। जहां दोष बलवान है, रुग्ण बल उत्तम है, देश अनुकूल है, रुग्ण बल अनुकूल है, हेतु बलवान है, अब बिना सोचे मदन फल का प्रयोग विचार कर सकते हो। इतना होना चाहिए। रुग्ण बल उत्तम, दोष बल उत्तम, हेतु बल उत्तम, स्पष्ट लक्षण। श्लेष्मा वृद्धि है, अपने हेतु है खुद के। श्लेष्मा वृद्धि है, अपने हेतु नहीं है, अंतर है। वृद्धि हो सकती है अजीर्णजन्य। जहां आपको लगता है कि नहीं श्लेष्मा बलवान है, रोगी का बल उत्तम है, वसंत ऋतु है, मदन फल का विचार कर सकते हो आप। अन्यथा गर्म पानी पिलाकर एक उल्टी करा लो। बलवान दुर्बल है, हेतु कम है, एक उल्टी करवा लो। एक शब्द है वाता विरोधी, इससे कि वाता प्रकोप न हो जाए, यानी सौम्य धातु अतिरिक्त मात्रा में बाहर न पड़े। रस, मांस रस, मांस का पानी, मेद का पानी,
रक्त का जल, रस धातु, ये बाहर ना निकले, दोष निकले, इतनी मात्रा में आपको देना है। आगे पढ़ो। निर्हृते सुखम आपनोति स कफे दुष्ट विग्रहे। अब स रुग्ण सहा तौते सहा रुग्ण सुखम आपनोति, सुख की अनुभूति करता है। कब? दुष्ट विग्रहे निवृते, कफे दुष्ट विग्रहे निवृते, कफने जो दुष्ट कफने जो विग्रह किया है, श्रोतों का अवरोध किया है, दुष्ट श्लेष्माने या दुष्ट विग्रहे दुष्टेन श्लेष्मणा विग्रहे, दुष्ट श्लेष्मा से जिसका अवरोध हुआ है, उसमें उस स्रोतस में कफे निवृते, जिस स्रोतस में दुष्ट श्लेष्मा ने अवरोध किया है, वो अवरोध निकल जाने के बाद सुखम आपनोति, रोगी को सुख मिलता है, यानी व्याधि मार्दव होता है। श्रोतस्सु च पढ़ो। स्त्रोतसु च विशुद्धेषु चरति विहितो अनिलः। अविहतो निराह। अब यहाँ पर चरति ये क्रियापद है, ती का यह हुआ है संधि होकर, इसलिए चरत्य, तो चरति अलग निकालना है, और अविहतो, विहत यानी रुका हुआ, अविहत यानी अब जो रुका नहीं है, इसका अवरोध दूर गया हो गया है, ऐसा अनिल क्या करता है? श्रोतस्सु विशुद्धेषु चरति। कैसे चलता है? बिना रुकावट के दौड़ता है, और इतना होने के बाद संप्राप्ति जो उल्टी दिशा में थी वो समाप्त होकर सभी धातु अपने अपने मार्ग में प्रवास करने लगते हैं। प्राणवह में भी जो अवरोध हुआ है वो भी निकल जाता है, वहां पर भी प्राणवायु अपना मार्ग उत्तम करता है। अनुलोम दिशा में विलोम दिशा में जो जाना है वही जाता है। सभी शरीर शुद्ध होकर, सभी शरीर का अवरोध निकल जाने से, सभी धातुओं का मार्ग मुक्त होने से धातु धार 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 पूरे शरीर में अपने अपने मार्ग में प्रवास करते हैं, और रोग ठीक होने का प्रारंभ होता है। ये श्वास की हिक्का की चिकित्सा है। ये वर्णन बलवान उत्कट अवस्था का है। सभी रोग इस अवस्था में आएंगे नहीं, कुछ मध्यम होंगे, कुछ मृदु होंगे। तो आपको चिकित्सा भी इस प्रकार मृदु मध्य तीक्ष्ण करनी है। इस प्रकार चिकित्सा का प्रारंभ करना है, स्नेहन की आवश्यकता नहीं है। अभ्यंतरपान वर्धमान स्नेह आवश्यक नहीं है। चरक सूत्रस्थान स्नेहाध्याय।
53, श्लोक नंबर 53। संशोधनाद्यते येषां रुक्षणं संप्रवक्ष्यते न न तेषां न शेहरम शस्त्रम। अब उत्सन्ना देखिए, हाँ, अब यहाँ पर येषाम रुक्षणम संप्रवक्ष्यते, जिनको रुक्षण करना है ऐसा ग्रंथकर्ता का आदेश है, उनमें स्नेहन नहीं देना है। वो कौन है? उत्सन्न कफ, उत्सन्न मेद, उत्सन्न आमोदोष। इसी का वर्णन वाग्भट ने किया है। मांसरा मेदुरा भूरिश्लेष्माणा तान न स्नेहयेत। अब ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? बिना स्नेहन दिए वमन करवा देना है। संशोधनात्रुते स्नेहनम न शस्तम। उनको पहले शोधन करवा लो, बाद में आपको आवश्यकता हो तो फिर स्नेहन करके फिर वमन शोधन करवाओ, दूसरा तीसरा वमन विरेचन जो करना है, पहले आप शोधन करवा लो। इसकी टीका पढ़ो, टीका संशोधनात् इत्यादि पढ़ो। संशोधनात् इत्यादि येषां रुक्षणं वक्ष्यते लंघन रुग्ण ब्रह्मणि। ये, बस बस। संशोधनात् रुते, संशोधनात् शब्द अलग निकालना है, हलन तत्व है, त और रु ये मिलकर ये ध्रुव बना है, ध्रुते, तो वास्तव में रुते है। संशोधनात् रुते, संशोधन किए बिना, इत्यादि इसकी टीका कर रहे हैं। ये शाम षष्ठी, यश ययोः ये शाम रूक्षणम वक्ष्यते, ग्रंथकर्ता जिसका रूक्षण करने के लिए कहते हैं। कौन? अभिषंदा महादोषा मर्मस्था व्याधयश्च ये पुरस्तंभ प्रभुतयो रुक्षणीयाः निदर्शिताः। और यहाँ पर उत्सन्न कफमेधसाम ये शब्द चरक ने लिखा है, तो ये उत्सन्न कफमेधक है, इनको बिना संशोधन किए रुक्षण नहीं देना। हाँ, आगे पढ़ो। इति अनेन पढ़ो, इति अनेन। सर टीका में हाँ, टीका में उसी के आगे लंघन उरुस्तंभाद। गृहिणी। हाँ, अच्छा, ये जो पूरी उरुस्तंभ प्रभुतो यो रुक्षणीया निदर्शिता, इसके आगे तेषां शोधनादिते हम्म स्नेहन न शोधनात् शष्टम। होते। हाँ, उनका शोधन किए बिना स्नेहन नहीं करना है। आगे, यदा तु शोधनेन विरुक्षन्ते तदा बस परम बस 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 बस। जब शोधन से इनका विरुक्षण हो जाएगा, तदा परम, उसके बाद, परम यानी बाद, शोधनांग स्नेह कर्तव्य, उसके बाद आप स्नेहन करना है, स्नेहन करो, शोधन करना है, शोधन करो। यानी कफज व्यक्ति को स्नेहन नहीं करना है। पहले या तो वमन करना है, या तो रुक्षण करना है, फिर स्नेहन देके आप शोधन कर सकते हो। देखिए, ये अध्याय महारोग अध्याय निकालिए, अध्याय 20, सूत्र स्थान अध्याय 20। पहले 9 नंबर निकालो, श्लोक नंबर 9 पहले। श्लोक नंबर 9।
जी सर। सर्वशरीरचराः तु श्लेष्माणः सर्वस्मै शरीरे कुपिता अकुपिताः शुभ अशुभानि कुर्वन्ति। बस पहला शब्द है सर्व शरीर चराह। कौन? वात पित्त श्लेष्माणः। ये कर्म है, ये करता है, ये सर्व शरीर चर है। सर्वम स्मिन् शरीरे चरति इति सर्व शरीर सराह। ये सप्तमी तत्पुरुष है। सर्वस्मिन् शरीरे कुपित अकुपिता, कुपित और अकुपित दोनों प्रवास करते हैं। और प्रवास करते समय जो अकुपित है वो शुभ करते हैं और जो कुपित है वो अशुभ करते हैं। देखा? हाँ, इसलिए दोनों घूमते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 19। तम कटु सर ये वाला ना, तम कटु। बराबर है। तम कटुक तिक्तक शाय तीक्ष्ण उष्ण रुक्षै उपक्रमै उपक्रम एतम उपक्रमे। उपक्रमे हम्म। ए- अब देखो यह वर्णन श्लेष्मा का है। श्लोक नंबर 17 में श्लेष्म विकार बताया है। श्लेष्म विकार विंशति। 18 में उसके लक्षण बताए हैं। अधिकरण श्लेष्मा है। अब 19 में उसकी चिकित्सा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कटुक, तिक्त, कषाय, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, उपक्रमैः। उपक्रमैः तृतीय बहुवचन है, विसर्ग का र बना है। उपक्रमे तो चिकित्सा कटु तिक्त कषाय से करनी है। और आगे का उपक्रमे क्या आगे का पढ़ो। अब क्या लिखा है? पहला शब्द क्या है? स्वेद स्वेद वमन। स्नेहन का उल्लेख नहीं है। स्वेद वमन विरेचन व्यायाम आदिभिः श्लेष्महरैः मात्रां कालं प्रमाणीकृत्य। रोग का बल, रोगी का बल, हेतु का बल, ऋतुकाल का बल, देश का बल, प्रकृति का बल, ये सब देखकर मात्रा निश्चित करिए, प्रमाणित करिए। और वो करके वमनम सर्व उपक्रमेभ्यः प्रधानतमं श्लेष्मणि। श्लेष्मणि सप्तमी है। श्लेष्म विकारों में वमन ये प्रधान उपक्रम है, इसलिए वमन करवाना है। वो क्या करता है? आगे पढ़ो। तद ही आजितः एवं आमाश्य अनुप्रविश्य रोगतः कवलं पुरोगतम केवलम वैकारिकम श्लेष्मं मूलम मूलभूतम् ऊर्ध्वम उत्क्षिपति। ये क्या करता है? वमन आमाशय में जाता है और आपने जो उत्क्लेशित किया है श्लेष्मा, ये वैकारिक है, उसको ही आप उत्क्लेश करते हैं, उसको वहां से निकाल देता है। ये उत्क्लेशित श्लेष्मा निकाल देते हैं। उत्क्षिपति श्लेष्मा मूलम ऊर्ध्वम उत्क्षिपति। ये वैकारिक श्लेष्मा को आप आमाशय से निकाल देते हो। आगे क्या लिखा है? तत्र अवजिते श्लेष्मणि बढ़ो। शरीर अंतर्गताः श्लेष्म विकाराः प्रशांतिम अपद्यन्ते। जैसे आप ये दुष्ट श्लेष्मा को निकाल देते हो आमाशय से, वैसे शरीर में जो विकार बने हैं वो अपने आप शांत होने लगते हैं। उसके लिए दृष्टांत देते हैं, वो पढ़ो। यथा यथा भिन्ने केदार सेतौ
शाली यव षष्टिक आदीनि अन्नभिष्यन्ति मानानि मानानि अभ्यास अम्बसा अम्बसा प्रशोषम प्रशोषम अपद्यन्ते अपद्यन्ते तद्वत् तद्वत् इति। अब यहाँ पर प्रशोषम अपद्यन्ते, धान्य जो जलीय अवस्था के कारण, पानी ज्यादा होने के कारण क्लिन्न हो गया है, वो प्रशोषम अपद्यन्ते, वो सूखने लगता है। कब? यदा यथा, जब भिन्ने केदार क्षेत्र, केदार यानी क्षेत्र, उसमें अपने बांध बांधा है, बांध लगाया है पानी जमा करने के लिए, चावल के लिए। वो बांध को आप तोड़ देते हो तो पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाने से शाली या वो षष्टिक आदि, इनका अभिषंद होता ही नहीं। अब अभिषंद बंद हो गया, अपने हेतु बंद कर दिया, ये स्वयं सूखने लगते हैं। उसी प्रकार शरीर श्लेष्मा भी शोधन करने के बाद अपने आप सूखने लगते हैं। यही रुकेंगे, कुछ प्रश्न है तो पूछो। आज 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। जी गुरुजी। चलो ठीक है। कुछ प्रश्न है तो पूछो। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके। प्रणाम सर। हाँ, सर हमारे पास में इमरजेंसी में पेशेंट नहीं आता है, अगर ये श्वास वाला पेशेंट, तो भी हमें शुरुआत ऐसे ही करनी है क्या? बिल्कुल। अगर इमरजेंसी में नहीं आता, नॉर्मल पेशेंट आता है? बिल्कुल नहीं, इमरजेंसी में आता है, स्टेटस ऑस्टियोमेटिकस भी आता है। हाँ। तो पहले वो तो बंद बंद कमरे में ले लो, कमरा गर्म हम्म। करो, उसको स्वेट दे दो, पहले बिठा कर दो। सो नहीं सकता तो बिठा कर दे दो नाड़ी स्वेट। जैसे ठीक है। नाड़ी स्वेट दोगे, वो सुकून अनुभव करता है, अच्छा लग रहा कहता है, सांस का वेग कम हो जाता है। और उसके बाद उसको उसी स्थान पर बाजू में लेकर, उसी कमरे में जो गर्म हुआ है स्वेट से, वहीं पर दही चावल खिला दो और वैसे ही स्वेट देते रहो। गर्म कमरे में रख के स्वेट दो, अलग देने की जरूरत नहीं है। गर्म कमरा है, पंखा मत लगाओ, एसी मत लगाओ। और उसके बाद एक आधे घंटे के बाद उसको मदन फल चटा दो पेया के साथ। 1 गिलास पेया पिलाओ और मदन फल 1 ग्राम 1.5 ग्राम जो भी देना है, या तो लवण उदक दे दो। लवण उदक देकर गले में बंगुरी डालकर उल्टी करने के लिए बोलो, हो गया। अब मदन फल नहीं दिया तो भी उल्टी हो जाती है, और जैसे उल्टी हो जाती है रोगी शांत हो जाता है, रोग शांत हो जाता है, रोगी भी सुकून महसूस करता है, ठीक लग रहा है। मैंने ये किया है स्टेटस ऑस्टियोमाइटिस के पेशेंट को, मैंने ये किया है। लगभग 30 पेशेंट को मैंने किया है। एक साल मैंने यही काम किया। बरसात के दिन थे, बरसात से लेकर हेमंत तक मैंने सभी पेशेंट को स्वेट देकर वमन दिए, श्वास के, स्टेटस ऑस्टियोमाइटिस के। मात्रा देख के देना, बल देख कर देना, अटैक नहीं आता फिर से। लेकिन फॉलोअप देना पड़ता है हर साल, नहीं तो पेशेंट गलतियां करते हैं फिर आते हैं। एक बार आपको समझ गया कि इससे तकलीफ हो रही है, तो इसके ये पदार्थ, इसके समान अन्य पदार्थ आप नहीं लेंगे। नहीं तो एक बंद कर दिया, दूसरा शुरू करते। मैंने कहा गुड़ मत खाओ, शक्कर खाना शुरू कर देते। मैंने कहा केला मत खाओ, अमृत फल खाना शुरू कर देते। ऐसे नहीं करना।
चलो और कुछ बंद करो। धन्यवाद गुरु जी। जी गुरु जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।